सवाल नंबर 7 देखिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार मतलब टावर के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है और आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले डायग्राम, ये बना आधार, ये भवन और यहां से यहां तक और आप मान लीजिए ये मीनार है। अब आपको दिया है मीनार का तल और शिखर। ये तल से बना और ये शिखर से बना। ये कोण है आपका 45 डिग्री और ये कोण है आपका 60 डिग्री। ए बी सी डी। भवन की ऊंचाई आपको दे रखी है 20 मीटर, मतलब ये जो हाइट आएगी आपकी, ये आपको 20 मीटर दे रखी है। आप देखिए यहां हम कुछ भी रट नहीं रहे हैं। जो आपको सवाल में शब्दों के रूप में दिया है उसको डायग्राम के रूप में और गणितीय रूप में उतार कर हल करते रहेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप देखते रहिए। ये भवन की ऊंचाई और मीनार की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है उसको हमने मान लिया h। अब चलते हैं आगे। चित्र के अनुसार माना मीनार की ऊंचाई, ये एक चीज मेंशन कर देते हैं, मीनार की ऊंचाई बराबर h। अब समकोण त्रिभुज, पहले हम एबीसी की बात करते हैं। में यहां पर आप एक चीज समझ सकते हैं इजीली कि अगर कोण 45 डिग्री दिया है तो जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां आएगी, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। यहां और देख लीजिए, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा आधार, तो ये आपका हुआ 20 बटा AB और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इन दोनों की हेल्प से AB यहां चला गया, तो AB इज इक्वल टू 20 मीटर।
हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ मीटर में चल रहा है तो फिर ये वैल्यू भी मीटर में ही लिखनी है, चेंज नहीं करनी है मीटर। अब ए बी की हेल्प से हम और आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में यहां पर लंब जो होगा वो 20 प्लस एच होगा और आपका जो tan की जो वैल्यू है वो tan 60 लेंगे। तो लंब की जगह आ गया 20 प्लस एच और आधार आपका ए बी आ गया। tan 60 की वैल्यू √3। आप सवाल करते रहिए, ये वैल्यूज आपको धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगी, विश्वास कीजिए। अब हम ए बी की वैल्यू, इसको अपन समीकरण 1 का भी नाम दे सकते हैं, यहां हम पुट कर सकते हैं। पहले सॉल्व करते हैं इसे। 20 प्लस एच इज इक्वल टू, ए बी यहां चला जाएगा गुणा में √3 ए बी, और अब ए बी का मान हम 20 यहां रख देंगे। 20 प्लस एच इज इक्वल टू √3 इंटू 20। अब इक्वल अपनी जगह, एच निकालना है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका आया 20 √3 और इस 20 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में जाएगा। h इज इक्वल टू 20 हमने कॉमन लिया, √3 माइनस 1 मीटर। और अंत में हम लिख देंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 20 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका हुआ फाइनल आंसर। सवाल नंबर 7 कंप्लीट। अब सवाल नंबर 10 देखिए। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं जिनकी हाइट सेम है। तो पहले इसे बनाते हैं। सवाल नंबर 10। ये सड़क है और 2 खंबे हम समान लंबाई के बना देंगे। ये जो सड़क है इसकी कुल लंबाई 80 मीटर और इन खंभों की ऊंचाई हम मान लेते हैं h। जो कि दोनों के लिए सेम है। अब आगे बात करते हैं।
इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर कोई बिंदु है, वो लेना है हमें। उस बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। और आपको खंभों की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। मान लीजिए हम यहां कोई बिंदु लेते हैं, एकदम सेंटर में नहीं ले सकते क्योंकि कोण अलग अलग दिए हैं। तो एक इस तरह से बनेगा और एक इस तरह से बनेगा। अब इनमें से 60 कौन सा ले, ये ले या ये ले? तो दूरी जितनी कम होगी कोण उतना बढ़ जाएगा। तो यहां 60 और यहां 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है। एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री। अब नामकरण करते हैं, ए बी सी डी और ई। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम चाहें तो वैल्यू लिख सकते हैं कि माना खंभों की ऊंचाई बराबर h। और एक बात और मेंशन करनी है कि ये जो दूरी निकालनी है, तो हमने माना कि AC जो है वो x है। तो अब ये दूरी क्या होगी? कुल दूरी 80 दे रखी है, 80। तो 80 में से x को माइनस कर देंगे और अभी इसी रूप में लिख देंगे 80 माइनस x। तो वो ये डिस्टेंस आ गई। मतलब बिंदु की एक खंबे से दूरी x और दूसरे से 80 माइनस x। अब आगे चलते हैं। चित्र के अनुसार थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम, जगह कम है। समकोण त्रिभुज पहले हम ले लेते हैं ACE में। यहां भी वही tan 60 is equal to h upon x is equal to √3। और अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x यहां आ जाएगा, h is equal to √3x। इसको समीकरण 1 का नाम दे देंगे। अब आप देखिए कि जो ये सवाल हो रहे हैं उनमें आपको एक समानता नजर आएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको भी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप सही कर पाएंगे। अब समकोण त्रिभुज BCD में यहां पर tan 30 is equal to h upon 80 माइनस x और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। √3h is equal to
80 माइनस एक्स। अब इस h की जगह समीकरण 1 से हम ये मान रखते हैं √3 इंटू √3x इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगा √3 इंटू √3, ये 3 होता है, मैं कई बार बता चुका हूं। 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब ये 3x अपनी जगह, 80 अपनी जगह, और ये माइनस एक्स यहां आकर के प्लस बन जाएगा। तो आपका आया 4x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू 80/4। 4 1 जा 4 और 20, तो x की वैल्यू आई 20। मीन्स एक खंबे से बिंदु की दूरी 20 मीटर। अब आगे करते हैं। अब ये सिंपली अंडरस्टूड है कि अगर एक खंबे से बिंदु की दूरी 20 मीटर है तो दूसरे खंबे से 60 मीटर होगी, क्योंकि सड़क की कुल चौड़ाई 80 मीटर है। तो आंसर तो हमें मालूम पड़ गया, मगर उसे लिख कर बताना पड़ेगा। वो काम भी कर देते हैं। x बराबर 20, तो 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20 बराबर 60। अब x का ये मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास h भी आ जाएगा। h इज इक्वल टू √3x √3 इंटू x 20, h इज इक्वल टू 20√3। अब हमें जो आंसर लिखना है वो मैंने आपको बताया था कि आपके सवाल की लास्ट लाइन, मतलब लास्ट सेंटेंस, उसमें जिस रूप से आपसे पूछा गया है उस रूप में लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। आपसे पूछा गया है खंभों की ऊंचाई, अब हम लिखेंगे इसलिए खंभों की ऊंचाई h बराबर 20√3 मीटर। ये जो रूट में संख्या होती है उसे नॉर्मल संख्या के बाद में लिखते हैं। जैसे यहाँ पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब लिखेंगे फाइनली तो 20 पहले √3 बाद में। तो एक आंसर तो ये हो गया आपका, खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। फिर आपसे पूछा है खंभों से बिंदु की दूरी।
खंभों से बिंदु की दूरी, तो इसमें दो मान आएंगे, एक 20 और दूसरा 60 मीटर। अब आपका सवाल कंप्लीट। तो ये हुए आपके 2 सवाल, आगे भी करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।